केनरा बैंक में ग्राहकों के साथ बड़ा स्कैम। केनरा बैंक के कर्मचारी ने ही किया पैसों के लेन देन का बड़ा घपला। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ में। गाजियाबाद में केनरा बैंक शाखा मालीवाड़ में पैसों को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि केनरा बैंक शाखा मालीवाड़ा में व्यापारियों का पैसा लेकर कर्मचारी फरार हो गया, जिसका नाम मनीष महाजन बताया जा रहा है, जो केनरा बैंक का कर्मचारी ही है। महाजन गाजियाबाद के व्यापारियों से रोजाना पैसे लेकर केनरा बैंक में जमा करने के लिए लाता था। 40 साल से उसके पिता और बाद में मनीष महाजन व्यापारियों से पैसे ले रहा था। जी हाँ, करीब 15 साल से ये शातिर व्यक्ति ऐसा कर रहा था। व्यापारियों का कहना है कि 2025 से उनके पैसे बैंक में जमा ही नहीं हुए। व्यापारी जब अपने पैसे निकालने गए तो उनका पैसा अकाउंट में था ही नहीं। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। मनीष लगातार व्यापारियों को चूना लगा रहा था। व्यापारियों का कहना है कि हमारे पास पर्ची है जमा की गई राशि की। जी हाँ, कर्मचारी मनीष केनरा बैंक के नाम से पर्ची तो जरूर निकालता था, लेकिन बैंक में पैसे जमा नहीं कर रहा था। गाजियाबाद में करीब 150 से 200 ग्राहक ऐसे हैं जिनके साथ ये बड़ा फ्रॉड हुआ है। व्यापारियों ने अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2025 तक जमा राशि की है और उसके बाद मनीष महाजन गाजियाबाद से फरार हो गया। व्यापारियों की जमा की गई धनराशि करीब 1 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है और मैं E38 जानकीनगर में रहता हूं। मैंने केनरा बैंक के एम्प्लॉय मनीष महाजन जी को रसीदों के द्वारा पेमेंट करी है, जो इन्होंने बैंक में जमा नहीं करी और बैंक वाले हमें कोई सही राय नहीं बता रहे हैं और हमारे साथ में ये बहुत बुरा हुआ है। और वो बाजार के बहुत ही पुराने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना बैंक दे पा रही है कि हमारे आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या होगा। वो तो हमें टालने की कोशिश कर रही है कि ये हमारी तरफ ना आए। ये मेरे कम से कम 15 साल से जुड़े हुए थे और मेरे साथ ये पहली बार तो मुझे पता चली है। आगे बीच में करा हो तो मैं उसकी कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दे सकता। कितना पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है पैसे का? मेरे साथ में 2,35,000 रुपए का फ्रॉड, जो कि पर्चियों के द्वारा साबित हो रहा है और मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए मात्र जमा है। जैसे आपके पास ऐसी कोई पर्ची भी? हाँ जी, पर्ची यहाँ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ और ये सारे सबूत के साथ है। मैं कोई गलत कार्य या वो नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो मैडम को रिसीविंग भी दे दी है, सारी चीजें साफ कर दिया है। धन्यवाद। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारी कोई सहायता करें। मेरा नाम नितेश गर्ग है, मेरी फर्म का नाम साइडिगोस है। क्या दिक्कत है बैंक में, केनरा बैंक में? 2009 से मेरा खाता चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन इस साल से 2 साल से लगातार इंटर स्टेटमेंट मांगता हर साल कि सबमिट करनी है तो बंदा स्टेटमेंट नहीं होता। हम सोचते थे बंदा ऐसे ही कह रहा है, लेकिन अब बाद में पता चला कि 3 लाख रुपए थे, 10 मिल रहे, मतलब एंट्री नंबर 1 की एंट्री है। मेरी पेमेंट यहाँ से पीडी कैश हुई थी और मैं आपकी एंट्री ले ली, मुझे अर्जेंट चाहिए। वो भी मेरा चेक क्वालिटी चेक है, वो चेक बाउंस हो चुका है और हमारी पर्चियों में इस फर्क है, हर पर्ची में स्लिप में फर्क है। पोस्ट ऑफिस की चल रही है, उसमें भी फर्क है। हाँ जी, पोस्ट ऑफिस में इनके अमरपाली वालों के भी 20-25 हजार रुपए, मेरे भी 2-4 एंट्री मिस है। अच्छा, वो कब से क्या नाम है उसका जो लेके जाते? मनीष महाजन इनका नाम है। लैंड क्राफ्ट रहते थे पहले, राकेश मांगते थे, राकेश का मकान फ्लैट बेच दिया है। अब हमारे पास वहाँ पे लैंड क्राफ्ट पूछते कहते अपना मकान है, लेकिन वो भी रेंटेड मकान है। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कह रहे हैं कि बंदा बहुत पुराना था, इनके फादर काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं, सन 83 से इनके फादर करते आ रहे हैं काम। हम तो उस विश्वास में काम कर रहे थे, लेकिन बैंक ने 2 मशीन दे रही है, तो बैंक की बनती है इसमें कि बंदा सेम डे पर्ची में कुछ और दे रहा है और घर जाकर अपडेट करके कुछ और पर्ची दे रहा है। यहाँ पे डाटा यहाँ गलत मेंशन है, वहाँ पे गलत मेंशन है। इनकी 2,10,000 की पर्ची है, जो उनकी 10,000 कुछ जा रहे हैं यहाँ पे। बैंक ने उसके व्यक्ति के बारे में कुछ एक्शन किया है? अभी कुछ नहीं किया कि कार्रवाई चल रही है, केस कर रखा है और चेक बाउंस का केस मैं कर रहा हूँ आज। आपने FIR वगैरह कुछ करवाया? FIR में कर रहा हूँ ना, आज कर रहा हूँ। मेरे मोहित वकील साहब है, गलत साहब उनसे दिया मैंने अभी करंट में, और चेक की 3 लाख की फोटो कॉपी है। कितना पैसा है आपका? मेरे 3.5 लाख के ऊपर है। नाम रोहित गर्ग है, मैं घंटाघर में मेरी दुकान है। हम डेली बेसिस पे इनको पैसे देते थे। केनरा बैंक वाले का स्टाफ है मनीष महाजन। मैं आज से नहीं, मतलब 60-65 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए। पहले इनके फादर आते थे, ये काम करते थे, फिर इनका लड़का आया, उनसे हम जुड़े। अब हमें ये पता चला है कि ये फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। बैंक वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने मशीन को अलट पलट कर दिया है, क्या करा है क्या नहीं। बैंक वाले किसी भी तरीके से कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये मेरी डिटेल है, आप देख सकते हैं। अब गरीब आदमी कैसे कैसे पैसे जोड़ता है ये हमें पता है,
या फिर भगवान को पता है। कब से जा रहे थे आप, पैसे कब से जुड़े थे इस बैंक से? इस बैंक से तो हम सिंडिकेट बैंक से जुड़े हुए हैं। सिंडिकेट बैंक जब कैनरा बैंक से मर्ज हुआ था जी। तब से। अच्छा अच्छा, तो कितना पैसा है आपका इसमें? मेरा इसमें 2,10,000 रुपए है, बाकी 51,000 एक है और 43,000 एक है। जी, अब इसमें लेखा कब से हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ में? क्या चीज? एक कब से आपका जो इसमें बैंक में कर रहे हैं, कब से हो रहा है? इसका आपको स्लिप नहीं दी है? नहीं, स्लिप हर बार दी है, लेकिन बैंक में पैसा जमा नहीं है। हो सकता है बैंक का कोई कर्मचारी इनसे मिला हुआ हो, इस चीज की हमें जानकारी नहीं है। बैंक में अब ये 10,000 रुपए मेरे जमा है, ये 10,000 की रसीद ये रही, 5,000 ये रहे, 5,000 ये रहे। आपको शो नहीं कर रहा है बैंक में, अकाउंट में बैंक में सिर्फ 10,000 शो कर रहा है, दो स्लिप है। हाँ जी, 2 लाख रुपए जमा नहीं है मेरे, ये बैंक की स्लिप है। लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि ये हमारी स्लिप नहीं है। जब ये वाली स्लिप वैलिड है तो ये वाली भी वैलिड होनी चाहिए। बैंक से क्या आपको क्या आश्वासन दिया आपने बैंक? मैंने कल एप्लीकेशन दी है, मैडम बैठी हुई थी, मैनेजर, उन्होंने कहा था कि आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया है। क्या बोल रहे तो हैं? मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ वो मुझे रिटर्न में लिख दें कि आपका पैसा श्योर गारंटेड मिलेगा। क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है बैंक में, कैसे क्या है? ये बंदा विश्वास पात्र बन के विश्वासघात करके गया है। इसने हमारे से पैसा डेली लेके जाता था। पहले तो इसने हमारा पिग्मी अकाउंट खोला, फिर उसके बाद इसने कहा आपको अगर मनी सेविंग करनी है तो आप मेरे को पैसा दे दिया करिए। हम इसे केनरा बैंक का कर्मचारी है, हम तो सोच रहे गवर्नमेंट कर्मचारी है, पर ये जो करके गया है हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। पता चलना चाहिए गरीब, सारे लोग गरीबों का पैसा लेके गया है, ठेली पटरी वाले सबका पैसा लेके गया है। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? 200 बंदे हैं जिन लोगों का पैसा गया हुआ है। कितना पैसा हो सकता है 200 बंदे? 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब ये लेके गया हुआ है। हमारा 2 लाख रुपए है। आपका 2 लाख। कब से क्या जब रसीद है आपके पास? हाँ, मेरे पास रसीद है और मेरा रसीद का तो पैसा हैगा, उसके अलावा भी पैसा ये जो लेके गया लोगों का, अलग से जो डेली बेसिस पैसा ये सेविंग करता था, वो पैसा सबका खत्म कर दिया। तो उसका लेखा जोखा नहीं है आपके पास? लेखा जोखा हैगा, बट वो उसके सिग्नेचर हैं, वो पर्ची नहीं है। ये कैनरा बैंक का एक एम्प्लॉय था जो इसके फादर के टाइम से ये हम लोगों से जुड़े हुए थे, करीब 40-45 साल से। 20 साल से खुद मेरे से जुड़ा हुआ था। मैं इसको हर महीने के पैसे देता था और आज पता चला कि यहाँ पे पैसे जमा नहीं है। मेरे पास बैंक की रसीद है 2,10,000 रुपए की और खाते में दिखा रहा है 10,000 रुपए जमा है। 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा ही नहीं है। बैंक वालों से कहा तो बैंक वालों ने एक बार तो ये कह दिया कि ये मशीन इसके पास नकली थी। तो हमें क्या पता, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, हम तो कैनरा बैंक को पैसा दे रहे हैं, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं करेंगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा जी, हमारे बहुत मेहनत का पैसा है। हमें तो अपने बैंक में बात की आपने? बैंक में बात करी, मैनेजर ने ये कहा है कि जी ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, FIR लॉन्च करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और भी एक्शन लिया, कोई FIR वगैरह थाने में FIR करवाई? हमने कुछ नहीं करा है, हम तो बैंक के पास ही आए थे क्योंकि वो बैंक का कर्मचारी है, तो हमें तो बैंक से मतलब है। हमें कर्मचारी कोई भी कहीं भी जाए, हमें उस बात से क्या मतलब। हम सरकारी बैंक को पैसा दे रहे हैं तो हम तो बैंक के भरोसे है ना, कर्मचारी के भरोसे थोड़ी है। तो आपने कब से इसमें जमा कर रहे थे बैंक में? इसमें हम 8-10 साल से पैसा जमा कर रहे हैं। हमें हर साल पैसा मिलता था, लेकिन इस साल हमारा पैसा जमा ही नहीं हुआ। अच्छा, कब से जमा नहीं हुआ? कब से आपके डेट है बताया आपको? हमारा पैसा यहाँ पे 6 महीने से जमा नहीं करा है उसने। कितना पैसा 6 महीने से आप कितना? 2 लाख रुपए दे चुके हैं हम उसे। 2,10,000 रुपए दिए हैं, हमारे पास रसीद है 2,10,000 रुपए की, लेकिन खाते में जमा 10,000 रुपए, 2 लाख रुपए जमा ही नहीं है। नितिन कौशिक। क्या दिक्कत है आपको? क्या बैंक में क्या प्रोसेस? बैंक में क्या है, 2021 से अकाउंट चल रहा है हमारा। 21 अकाउंट चल रहा है, शुरू में रसीद दे भी रहा था, फिर उसने पेमेंट आ भी रही, सही आ रही थी, तो उसने हिसाब किताब ऐसा कर लिया कि उसमें कि विश्वास इतना बढ़ा लिया, आगे रसीद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी हमें। और जो रसीद थी उसकी पेमेंट जमा ही नहीं। जो मेरी लास्ट पेमेंट आई थी 24 में आई थी, जो 2023 की पेमेंट 24 में आई थी। 24 की पूरी पेमेंट थी, 500 रुपए रोज के हिसाब की थी। हाँ, तो उसने कहा था कि तुम अभी 25 में आती 24 वाली पेमेंट, 25 में आती, 25 के बाद की। फिर वो नहीं कह रहा है हमसे कि तुम अभी और बढ़ा लो इसे, फिर 1,000 रुपए वाली चालू कर दी उसने पूरे साल की। 1,000 अब 1,000 वाली 24 की पूरी रुकी हुई है, 500 रुपए वाली, और 25 की 1,000 वाली पूरी रुकी हुई है। अच्छा, हाँ, पूरा रुकी हुई है 25 की। हाँ, 24 के पैसा 5 लाख कुछ रुपए है। अच्छा, आपका 5 लाख रुपए। हाँ। क्या बैंक से क्या आया आश्वासन? बैंक बता रहे हैं कि अब एप्लीकेशन वगैरह वो बता रहे हैं, अभी तक मुझे दिख नहीं रहा मुझे क्या करना है। भैया ऐसा है, मैं इनको डेली पे पैसे देता था, जैसे कभी 100 दे दिए, कभी 500 दे दिए। मेरे से टोटल अमाउंट बनना था वो 4,500 रुपये बनना था। लेकिन मैं बैंक में आया 2-4 दिन पहले, तो बैंक वाले कह रहे कि आपके सिर्फ 18,100 रुपये हैं।
मैंने सर बाकी के 22,024 कहाँ 400 कहाँ गए, तो कह रहे वो भी जमा नहीं हुआ है। मैंने सर मैं तो आपको जानता हूँ, केरला बैंक की मेरे पास पर्ची है, उनको कोई जानता हूँ, वो तो मेरे पास आते थे, पर्ची देके जाते थे, पैसे लेके जाते थे। मेरे 2 अकाउंट और उन्होंने खोल रखे हैं इसमें, ये तो फिर मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है ना। मैंने 1-1 रुपया करके जमा करा है और बैंक वाले कह रहे हैं कि अब इंतजार करो, इंतजार करके क्या करना है, मेरे को पैसे चाहिए, वो मना कर रहे हैं। अब दोबारा आए हैं तो मैम ने स्लिप वगैरह लिख के दी है, मोड़ वगैरह, मुझे अपना घर लेना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करा था मैं इनको। लास्ट टाइम मैंने बोला भी था मेरे पैसे कर दीजिए, अब वो है नहीं, ना फोन उठा रहे ना कुछ है, वो भग गए हैं। अब बैंक वाले के पास है तो बैंक वाला मना कर रहा है, कह रहा है खाली आपका 18,100 रुपए हैं, बाकी पैसे कहाँ गए मेरे। पैसा हो गया आपका? मेरा भी मेरा सो नहीं कर रहा है 22,400 रुपए जी। मेरे 1 रुपया मैंने इनको ऐसे दिया है। बैंक पे क्या बोला है आपसे? बैंक ने अब मेरे को खाली एक स्लिप लिख के दिया है, ये लिख के दिया है। अब मेरे को बैंक वालों ने स्टेप से लिख के दिया है, ये मैनेजर के सिग्नेचर है और ये मैनेजर ने लिख के दिया है कि आपके बाकी पैसे बैंक करेगा। हमें तो अपने पैसे से मतलब है, वो जाए कहीं भी जाए कहीं ना जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या दिक्कत हुई बैंक में? भैया बैंक का आदमी है करा डेली वेज पैसे लेने, तो 2024 का मेरा खाता है, तो वो पूरा हो उन्होंने पैसे लाके बैंक से दिए और फिर मैंने दोबारा रिन्यू करवाया खाता। जैसे मैंने 200 कभी 500 कभी 100 जैसे अपने सबको। वो बैंक का, ये बैंक का रसीद स्लिप है आपके पास? सब स्लिप है। बैंक का ही आदमी तो है। ऐसे बैंक वालों ने ऐसे आदमी को कैसे रख लिया? फ्रॉड वाली जो है भैया, वो तो फ्रॉड करके भग गया है। कितना पैसा है आपका? 60,000 रुपए। देखो मैं तो रोड। बैंक से क्या दिक्कत? बैंक से क्या बोला? बैंक वाले कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है आपके खाते में। आपके पास कुछ खाते में कुछ नहीं? कुछ नहीं। बैंक ने आपको बताया रसीद वगैरह है आपके पास? रसीद है मेरे पास जी। पर 2024 की है, 2024 की। 2025 की आपके पास रसीद नहीं है। तो तो हमने बैंक वाले मना कर रहे हैं, आपको अकाउंट में नहीं है पैसा कुछ नहीं। तो अब क्या मेरा पैसा कहाँ गया? बोला नहीं आपने बैंक? बोला के भैया वही अब पता पड़ेगा उनके से भागे कहाँ भागे लेके पैसे वो। देखो मैं तो अपना रोड पे सामान बेचता हूँ छोटा मोटा, अपने बच्चों के लिए मैंने जोड़ा था 100 रुपए करके। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा पैसा मिल जाए।